ही लगातार हमने देखा कि स्टॉक में तो स्ट्रेंथ दिखी है भारतीय एयरटेल के। आरपू बढ़ाने पर टेलीकॉम कंपनीज का फोकस भी है। और अनुमान क्या है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुलकित। पुलकित बताइए क्या उम्मीदें करके चले भारतीय एयरटेल से? नंबर से पहले शेयर थोड़ा मजबूती के संकेत दे रहा है। तो भारतीय एयरटेल अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश करने वाला है। तो अगर रेवेन्यू बात करें आईएनआर टर्म्स में तो लगभग 2% अप रहने की उम्मीद है। वहीं एबिटा की बात की जाए तो लगभग 1.6% अप रहने की उम्मीद है। एबिटा मार्जिन स्लाइटली फ्लैट देखा जा सकता है या यूं कहें करीब 20 बेसिस पॉइंट का एक डिप देखा जा सकता है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 42% हम इसमें डिप देख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल अर्निंग हुआ था। तो अगर हम एडजस्टेड पैट की बात करें तो वो बढ़ के आ सकता है लगभग 22.5%। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो ये लगभग 248.5 से लेकर 249 तक रहने की उम्मीद है, जो कि लगभग 1.5% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हेल्दी ग्रोथ देखी जा सकती है रेवेन्यू के अंदर, और जो मोबाइल वायरलेस सेगमेंट है वो एक अच्छा स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं अगर हम एयरटेल अफ्रीका की बात करें तो एयरटेल अफ्रीका में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में वहां पे मोबाइल टैरिफ हाइक्स किए गए थे। जो की थिंग्स होंगी मैनेजमेंट कमेंट्री में देखने तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो FY26 में किस तरह से कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है वो। दूसरा, किस तरह से 5G का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है पूरे ऑल इंडिया में और उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। लास्ट, जो कमेंट्री है मोबाइल टैरिफ के ऊपर कि मोबाइल टैरिफ हाइक्स हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, अफ्रीका में तो हो गया है, इंडिया में किस तरह के क्या प्लान्स हैं, ये कुछ एक चीजें होंगी जो मैनेजमेंट कमेंट्री में देखने लायक होंगी। और इसी के साथ रिजल्ट्स में जैसा भी होगा अपडेट हम आपको बता देंगे। ठीक है पुलकित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आरपू में हम थोड़ी बढ़त देखेंगे, 245 से 248 रुपये 50 पैसे आरपू। ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, प्रति ग्राहक औसत आय। लेकिन मुनाफे में करीब 42% के आसपास की गिरावट की आशंका है। मार्जिन भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि सपाट ही रहेगा, 57.2% से गिरकर 56.9% के आसपास के मार्जिन की उम्मीदें हैं भारतीय एयरटेल से। भारतीय एयरटेल को लेकर जरा एक व्यू ले लेते हैं। और चंदन जी, आप ही जरा इस पर राय दीजिए। अच्छा, भारतीय एयरटेल के साथ ना आज इनकी जो सब्सिडरी वाली जो कंपनी है जो राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, भारतीय हेक्साकॉम, उसके भी नंबर्स आएंगे। और अगर हम दोनों को तुलना करें तो बल्कि भारतीय हेक्साकॉम में तो ज़्यादा रिटर्न मिले हैं लोगों को। अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे या फिर पिछले एक महीने का भी प्रदर्शन देखेंगे, और भाव भी लगभग सेम हो गए हैं। 1850 भारतीय हेक्साकॉम का भाव है और 1900 से थोड़ा सा ऊपर भारतीय एयरटेल का भाव है। दोनों में क्या बेहतर है चंदन जी, अगर ट्रेड के लिए लेना हो तो? देखिए, भारतीय एक्सा और भारतीय एयरटेल की बात करें तो मैं तो भारतीय एयरटेल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि काफी क्लोजली इस काउंटर को हम ट्रैक कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मार्केट में इस काउंटर ने कंटिन्यूसली पिछले 6 सालों से अल्फा जनरेट किया है। 6 सालों की कहानी देखें तो 265 270 से लेके ऊपर में 2045 तक का मुंह दिखाया है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये टिका हुआ रहता है। और पिछले लगभग 16-17 दिनों से देखें तो 5 बार 1880 1878 के आसपास के सपोर्ट लेके काउंटर टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस है। 1880 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1980 से लेके 2000 तक का टारगेट भारतीय एयरटेल दिखा सकता है। तक का टारगेट आ सकता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। ये जो है चंदन की राय है। लेकिन चलिए ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट पे हम चलते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आपके ऑप्शंस के कॉल क्या रहेंगे आज? जी सुप्रभात। आज के ऑप्शन चैंपियन में हम बजाज फिनसर्व का पुट ऑप्शन रेकमेंड करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर। और इस स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस मंथ का स्विंग हाई है उसके नीचे ये स्टॉक फिसल सकता है, ऐसा चार्ट को देख के लग रहा है। और फिर इसलिए हमने 1920 का पुट ऑप्शन रिकमेंड किया है, जो कि अभी 3840 के आसपास के प्राइस पर हमें मिल जाएगा। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 30 रुपीज का, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 60 रुपीज का। सो इन टर्म ऑफ अगर हम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो जो मैक्सिमम रिस्क आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 5000 रुपीज का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो रिवॉर्ड है वो आ रहा है हमारा 10,000 रुपीज का।
यहाँ पे देखिए अधिकतम मुनाफा 10,000 रुपये, अधिकतम नुकसान 5,000 रुपये की तरफ से रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी कि फेवरेबल है बजाज फिनसर्व की तरफ से। लेकिन